नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उपन्यास गोपालगंज एक बदले की कहानी में। और आज सुनने जा रहे हैं एपिसोड 4 हीरो की एंट्री। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुनीता अशोक के साथ गोसाई गांव जाने को मान गई है और उसने प्रियंका को भी घूमने जाने के लिए मना लिया है, पर प्रियंका को जगह का नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाली है। अब आगे। संतापुर जिला का एसपी कार्यालय में अफरा तफरी लगी हुई है। एसपी बिल्डिंग के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज रही है। एसपी प्रफुल्ल यादव के दफ्तर में पुलिस के कुछ प्रमुख आला अफसर सब एसपी के टेबल के सामने रखी कुर्सियां पर बैठे हुए हैं और वो सब आपस में कुछ विचार करने में व्यस्त हैं। पुलिस का एक गुट के साथ प्रफुल्ल यादव दनदनाते हुए बाहर से अपने दफ्तर में घुस आया। दफ्तर में बैठे सभी अफसर खड़े हो गए और वो सब एसपी को सैल्यूट मारने लगे। एसपी यादव उन सब के तरफ देखकर अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गया और सामने खड़े सभी को बैठने का इशारा किया। उसके टेबल पर कुछ फाइल रखा हुआ है। वो बैठते ही फुर्ती से वो सब फाइल देखने लगा। उसके साथ आए हुए पुलिस वाले सब भी अब वहीं यादव के सामने खाली कुर्सियों पर बैठ गया। यादव के आते ही उसके दफ्तर में सब शांति से बैठ गया और कोई भी किसी से कोई बात नहीं कर रहा है और वो सब सामने यादव की तरफ नजर टिकाकर देख रहा है। यादव कुछ देर तक उसके सामने रखा फाइल सब देखा, फिर वो उसके सामने बैठे सब अफसरों को देखा और पूछा, अर्जुन सिंह कहाँ है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सामने से एक पुलिस अफसर ने जवाब में कहा, सर वो अर्जुन सर संतापुर वन विभाग कार्यालय में कुछ रिपोर्ट लाने गया हुआ है, आते ही होंगे। इतना कहने भर की देरी थी कि एसपी के दरवाजे पर से आवाज आया, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एसपी यादव की नजर अब दरवाजे की तरफ गया और सामने देखकर बोला, हाँ हाँ आओ अर्जुन सिंह, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन सिंह जो अभी दरवाजे पर खड़ा है, उसके आंखों में गजब का चमक है। चेहरा कोई तेजस्वी पुरुष जैसा, सिर पर लाल कैप, क्लीन शेव में, रंग गोरा, हट्टा कट्टा, कद काठी में भी ऊंचा लंबा है, चौड़ा सीना और पेट अंदर की तरफ धसा हुआ, मोटे बाहों वाला, काले रंग की टाइट टी शर्ट पहना है जिसके ऊपर से उसका चौड़ा सीना और सिक्स पैक समझ में आ रहा है, और काला पैंट, काला जूता में बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। और उसके दाहिने हाथ की कलाई पर एक स्टार का टैटू बना हुआ है। कुछ याद आया? जी हाँ, ये वही नौजवान है जो प्रियंका को कॉलेज जाते समय बस में मिला था और जिसका आइडेंटिटी कार्ड अभी उसके पास में है। अर्जुन सिंह अंदर घुसते ही एसपी सर के सामने जाकर जोरदार पैर पटककर सल्यूट मारा। पूरा कमरा उसके सल्यूट की आवाज से गंगना गया। उसके बाद उसने एक मोटा सा फाइल दूसरे हाथ से उनको देते हुए कहा, सर इसमें डेविड पैंथर और उसके कुछ खास लोगों का पूरा ब्यौरा है। एक बार आप इसको देख लें, फिर मुझे आगे बढ़ने का इजाजत दीजिए। मैंने बारीकी से एक एक चीजों को छानबीन कर पूरे शिद्दत से इस रिपोर्ट को तैयार किया हूँ। यादव खुशी से उसके हाथ से वो फाइल लेते हुए बोला, गुड बॉय अर्जुन, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकोगे, इसीलिए तो तुम्हें दिल्ली से खास तौर पर बुलाया गया है। ठीक है, तुम अभी जाओ और सामने जाकर बैठो, तब तक मैं इस फाइल को थोड़ा देख लेता हूँ। इतना कहकर एसपी सर अपना ध्यान फाइल की तरफ ले गया और उसे खोलकर ऊपर ऊपर से पन्ने पलटकर देखने लगा। फाइल के पन्ने सब पर फोटो के साथ कुछ कुछ लिखा हुआ है। अर्जुन सिंह 4 साल पहले आईपीएस की परीक्षा पास करके पुलिस फोर्स में ज्वाइन किया था। वो अभी एक जाना माना पुलिस अफसर डीएसपी के पद पर आ गया है, जिसके कारनामे बहुत बड़े बड़े और अनगिनत हो गए हैं। उसके नाम से ही अच्छे अच्छे मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं। 100% सक्सेस के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी प्रचलित है। जहाँ जहाँ वो गया है वहाँ से मुजरिम का सफाया करके आया है। पुलिस विभाग में और जुर्म की दुनिया में उसका नाम ही काफ़ी है। जब से अर्जुन ने अपना जिम्मेदारी संभाला है, तब से इसका कामयाबी का दर 100% है। इनको अभी किसी विशेष काम की वजह से दिल्ली से वन विभाग के अलावा जिला पुलिस का भी जिम्मेदारी के लिए तबादला हुआ है। वन विभाग और पुलिस दोनों को साथ लेकर इनको काम करना है। एसपी यादव ने अर्जुन के दिए हुई फाइल को ऊपर ऊपर से देखकर अर्जुन की तरफ देखकर बोला, शाबाश अर्जुन सिंह, तुम्हारा तारीफ जितना भी करेंगे वो कम ही होगा। तुमने बहुत अच्छे से आपने रिपोर्ट बनाया है। यादव ने फिर वहां बैठे सब पुलिस अफसर की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? वहां बैठे सब अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगा और फुसफुसाकर एक दूसरे से बात करने लगा। यादव कुछ देर तक उन सब की तरफ देखा, फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा,
अर्जुन, आज का मीटिंग आप आगे बढ़ाइए और आप हम सबको आगे की रणनीति के बारे में भी बताएं। अर्जुन अपने कुर्सी से उठकर अपना टी शर्ट ठीक किया और पीछे घूमकर देखा। वहाँ सब कोई उसे ही देख रहा है। फिर वो अपनी जगह से निकलकर एसपी सर के पास आकर सबके तरफ देखकर अपना गला साफ करके कहना शुरू किया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे गोसाई में बहुत तरह के गैर कानूनी काम चल रहे हैं और इन सब का मास्टरमाइंड डेविड पैंथर को पकड़ने का सुनहरा मौका हमें मिलने वाला है। हमारे खुफिया विभाग के सूत्रों से पता चला है कि वो कल भूटान की सीमा से भारत के गोसाई गांव में प्रवेश करेगा और वो अपने साथ बहुत कीमती सामान लेकर जाएगा। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि करीब 6 महीने पहले काशी और मथुरा के मंदिरों से प्राचीन काल की मूर्तियाँ, सोने, हीरे जवाहरात, पुराने ग्रंथ और भी बहुत कुछ सामान अलग अलग मंदिरों से चोरी हुआ था, जो अभी तक किसी को नहीं मिला है और ना ही उन सब बेशुमार संपत्तियों के बारे में कोई सुराग मिला है। उन सब सामान के बारे में मुझे हाल ही में पता चला है कि वो सब भारत के प्राचीन मंदिरों के हजारों लाखों साल पुरानी मूर्तियों को डेविड के लिए चुराया गया है और अभी वहीं काशी या मथुरा के पास कहीं छुपा कर रखा है। अब हमें उस कुख्यात डेविड पैंथर को पकड़ने के साथ साथ अपने देश की बहुमूल्य संपत्तियों को भी बचाना है। अर्जुन एक लंबा सांस लेकर अपनी बातों को जारी करते हुए कहा, मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें डेविड के आने जाने की जगह के अलावा उसके कुछ खास लोगों का लिस्ट है, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि वो डेविड कल आने वाला है या नहीं, और आएगा तो किसके द्वारा वो सामान उस तक पहुंचेगा। हम सबको एक टीम की तरह काम करके उस कुख्यात मुजरिम को अंजाम तक लाना होगा। इतना कहकर वो एसपी यादव सर की तरफ देखने लगा। एसपी यादव ने अर्जुन से कहा, धन्यवाद अर्जुन जी, अब आप अपने जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। फिर यादव सबके तरफ देखकर कहा, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब मैं कुछ बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। असल में अर्जुन सिंह हमारे यहाँ पिछले 2 साल पहले करीब 6 महीना काम किया था, पर किसी कारण के वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा। इन्होंने तभी डेविड को पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उस वक्त डेविड हमारे देश से 2 कंटेनर में लड़कियों को भरकर अन्य देश में ले जा रहा था और पर किसी कारण से वो प्लान कामयाब नहीं हो सका। पर वो डेविड उन लड़कियों को लेकर यहाँ से नहीं जा सका और अर्जुन के वजह से हम सब ने उन लड़कियों को सही सलामत अपने हिरासत में ले लिया था। ये हमें दोबारा मौका मिलने वाला है, जिसको हमें गंवाना नहीं है। इस बार भी वो हमारे देश को लूटने के लिए आ रहा है। अब आप लोगों में से कोई हमें बताएं कि किस तरह हम उसके प्लान को फेल करके अपना प्लान कामयाब कर सकते हैं। इतना कहकर यादव अर्जुन के द्वारा दिया गया अपनी टेबल पर रखा फाइल को टटोलने लगा। सामने में बैठे अफसरों में से एक अफसर, जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो उठकर बोला, सर, आपके और अर्जुन सर के कहने के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो डेविड गोसाई में आएगा, परंतु उसका सामान तो अभी तक भारत में ही है। वो सब सामान आज या कल में गोसाई गांव की तरफ जाएगा। हमें डेविड को वहीं गोसाई गांव में उस सामान के साथ दबोचना होगा। इसके लिए क्या आज ही हमें निकलना होगा या कल भी उसे पकड़ा जा सकता है? एसपी यादव अनुराग की तरफ देखकर बोला, हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने। गोसाई की तरफ ही जाना है, पर हम उसे गोसाई में चारों ओर से घेरने के बारे में सोच रहे हैं ताकि कोई भी मौका हाथ से ना जाए। फिर एसपी अर्जुन की तरफ देखकर बोला, एक काम कीजिए, आप अपने साथ कुछ लोगों को लेकर एक मैप तैयार कीजिए, कैसे उस तक पहुंचना है। फिर आप मुझे बताएं, हम उस पर चर्चा करके आगे के बारे में बताएंगे। जैसा आपने मुझे कहा था, मैं वो सब तैयारी करके उस फाइल में रख दिया हूँ। उंगली से फाइल की तरफ दिखाते हुए बोला, फाइल के पीछे तरफ वो सब कुछ लिखा हुआ है, आप वो सब देख सकते हैं। यादव जी, माफ़ करना मुझे अर्जुन, मैंने अभी तक इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा नहीं है। मुझे शाम तक इसको पढ़ने के लिए टाइम दो और तुम तब तक अपनी टीम रेडी करो। हम लोग शाम के ठीक 6 बजे यहीं पर मिलते हैं, ठीक है? सबने एक साथ कहा, ठीक है सर। यादव ने फिर सबकी तरफ नज़र घुमाते हुए बोला, तो फिर आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अर्जुन और बाकी के सब पुलिस वाले सबने सल्यूट मारकर उस रूम से निकलने लगा। गोपालगंज कॉलेज के लाइब्रेरी में प्रियंका बहुत देर तक बैठी हुई उस आइडेंटिटी कार्ड को देखते रही। कुछ देर बाद उसने उसे बैग में रख दिया और अपने बैग से कुछ किताब निकालकर देखने लगी, पर अभी उसको वो सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसके दिमाग में सुनीता के द्वारा बोला गया घूमने के बारे में वो बात सब गूंज रहा है और वो मन ही मन सोच रही है
न जाने ये सुनीता क्या करने वाली है और कहाँ घूमने का प्लान बना रखी है। वो यही सब सोचते हुए थोड़ी देर और सुनीता का इंतज़ार किया, पर जब सुनीता का कोई अता पता नहीं आया और लाइब्रेरी के दीवार पर टंगे घड़ी को देखा, समय भी काफ़ी निकल चुका हुआ महसूस हुआ, तो वो लाइब्रेरी से निकलकर वहाँ से बस स्टैंड के लिए चल दिया। जैसे ही प्रियंका कॉलेज के गेट के पास पहुंची तो आगे से मटक मटक कर सुनीता को आते हुए दिख गई। सुनीता काफ़ी खुश है, मंद ही मंद मुस्कुरा रही है। प्रियंका वहीं गेट के पास रुक गई और सुनीता के आने का इंतज़ार करने लगी। वो अपने ही ध्यान में चले आ रही है, उसको खबर ही नहीं है कि सामने में प्रियंका खड़ी है। जैसे सुनीता गेट के पास पहुंची, प्रियंका ने उसे टोका, ओ महारानी, तेरा प्रोजेक्ट का काम हो गया हो तो अब घर चले, या आज भी तुझे शाम तक यहीं रहने का इरादा है? सुनीता चौंक गई और सामने देखी तो प्रियंका खड़ी है। उसको देखकर हंसते हुए बोली, हाँ मैडम जी, अब घर ही जाएंगे, तुझे ही लेने जा रही थी। इतना कहकर प्रियंका का हाथ पकड़ वो भी वहां से यू टर्न ले लिया और प्रियंका को साथ में लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। वो दोनों अभी बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस के आने का इंतजार करने लगी। करीब 10 मिनट बाद बस आई, पर उसमें खड़ा होने का भी जगह नहीं है। बस पूरी तरह से खचाखच लोगों से भरा हुआ है। फिर भी किसी तरह वो दोनों बस के भीतर घुस गई और अंदर घुसकर मजबूती से बस के भीतर का ऊपर का बार पकड़कर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। बस में भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो दोनों हिल भी नहीं पा रही है और वो दोनों जिस जगह पर खड़ी है वहीं खड़ी हो गई। सुनीता खड़ी खड़ी मन ही मन कुछ सोच में डूबी हुई है। प्रियंका उसको ध्यान से कुछ देर तक देखा, फिर टोकते हुए कहा, क्या रे, किस ख्यालों में खोई है? सुनीता मंद ही मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू कभी गोसाई गांव की तरफ घूमने गई है? प्रियंका कुछ देर सोचकर बोली, जामनगर मथुरा हाईवे की तरफ जो जंगल में है वो गोसाई गांव ना? सुनीता, हाँ हाँ वही गोसाई गांव। प्रियंका, नहीं तो, पर सुना हूं कि वो बहुत सुंदर जगह है, मन मदहोश करने वाला दृश्य दिखता है। नदी में मछलियाँ, किनारे पर जंगली जानवर और रंग बिरंगी तितलियाँ, चिड़िया दिखाई देता है और पास के जंगलों से चंदन की मनमोहक खुशबू आती है। झरने भी हैं। पहले तो वहाँ पर लोग घूमने और पिकनिक जाते थे, पर चंदन की तस्करी के वजह से अब वहाँ आम आदमी का आना जाना सब बंद हो गया है। पर तू क्यों पूछ रही है उस जगह के बारे में, कुछ है क्या? सनीता उसके सवालों का जवाब देने के बजाय अपना दूसरा सवाल पूछा, अगर वहां जाने का मौका मिले तो क्या तू जाएगी? अब जैसे उसकी ही मन की बात हो रही हो। प्रियंका, हाँ अगर मौका मिला तो जरूर जाऊंगी और तुझे भी साथ ले चलूंगी, हंसते हुए बोली। सुनीता चेहरे पर खुशी के भाव लेकर बोली, क्यों ना कल वहां चला जाए, क्या बोलती है तू? प्रियंका चौंक कर बोली, धत पगली, कुछ भी ना, वहां जाना कितना रिस्की है, ऊपर से टाइम भी बहुत लगेगा, घर में सब परेशान होंगे, कल नहीं कभी और। सुनीता चुप होकर उसकी बातों को सुना और कुछ सोचकर फिर बोली, ठीक है, तुझे टाइम पर घर ही जाना है और रिस्क नहीं लेना है, यही ना? प्रियंका आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर बोली, तो कहीं तेरा कल का प्रोग्राम वहीं जाने का तो नहीं है ना? अब सुनीता फंस गई, सोचने लगी, एक तो इसको जैसे तैसे रेडी किया हूँ जाने के लिए, इस जगह के वजह से कहीं ये कैंसिल ना कर दे। फिर कुछ सोचकर बोली, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? प्रियंका अचंभित नजरों से, सुनीता, तो ज्यादा सोच मत, बस तो कल सुबह कॉलेज के टाइम पर रेडी होके निकल आना, बाकी कल का तेरा दिन मैं खास बनाऊंगी। इतना कहकर प्रियंका की ओर प्यार और भरोसा भरी नजरों से देखते हुए अपना मोबाइल निकालकर इंस्टाग्राम खोलकर बिजी हो गई। उधर प्रियंका भी मन ही मन खुशी और रोमांचित हो रही है, क्योंकि उसे जमुना नदी के किनारे गोसाई गांव का प्राकृतिक नज़ारे देखने का बहुत समय से इंतजार है। उसी ख्यालों में वो भी खो गई। बस में बहुत भीड़ है। किसी तरह प्रियंका ने खुद को बस की सीट का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया और वो भी अपना मोबाइल निकालकर अपना फेसबुक देखने में बिजी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, एपिसोड 4 यहीं समाप्त होता है। आगे क्या होगा? क्या पुलिस डेविड को पकड़ने में कामयाब होगी? अर्जुन का आगे का क्या रणनीति होने वाला है? एसपी यादव अब आगे क्या करने वाला है? अशोक सुनीता का घूमने का सपना पूरा होगा? आगे और भी बहुत कुछ है। जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुने।